आज की दुनिया तेज रफ्तार है। हर कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है वक्त के पीछे, काम के पीछे, जिंदगी के पीछे। लेकिन एक चीज की स्पीड उससे भी ज्यादा है और वो है बीमारी। हम मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं, अस्पताल ढूंढते हैं, दवाइयों की कीमत गिनते रहते हैं, टेस्ट रिपोर्ट्स में मार्कर चेक किया करते हैं, सब एहतियात भी लेते हैं, लेकिन बीमारी को हरा सके ये अभी तक नहीं हो पा रहा है। लेकिन कुदरत की जो नेमतें मुफ्त में मिली है उन्हें नजरअंदाज करते हैं। जी हाँ, सेहत किसी मशीन में नहीं है, सेहत इसी हवा में है, धूप में है, इसी गहरी सांस में है। सवाल ये नहीं है कि बजट में दवा कितनी सस्ती हुई, सवाल ये है कि क्या हम बीमारी को शरीर में दाखिल होने से रोक पा रहे हैं, क्योंकि जब तक इलाज शुरू होता है तब तक बहुत नुकसान हो चुका होता है। लेकिन जब जीवन शैली सुधरती है तो बीमारी आने की जरूरत भी नहीं करती। और देखिए यही वजह है कि आज हम बात करेंगे उस सेहत की जो अस्पतालों में नहीं, पार्क की इस वॉक में छिपी है, जो मेरी दाहिनी तरफ आप पार्क देख रहे हैं, यहाँ पर है। हेल्दी लाइफ जीने के सलीके में छिपी हुई है। बिल्कुल, और आप जो ये हरियाली देख रहे हैं, ये इलाज है, ये दवा है, और ये तरीका है लंबी उम्र जीने का, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को रोकने का। इसे कहते हैं फॉरेस्ट बेथिंग। जापान में इसे शिनरिन यो कहते हैं, और ये अपनी पांचों इंद्रियों सेंसरी सेंसस के जरिए जंगल को महसूस करने की एक प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहले है सूरज की रोशनी और हरी पत्तियों को देखना, दूसरा पेड़ों से निकलने वाले कार्बन कंपाउंड्स को सूंघना, तीसरा पक्षियों की आवाज, हवा की सरसराहट को सुनना, चौथा है पेड़ और मिट्टी को छूना, और आखिर में आती है बात ताजी साफ हवा को महसूस करना। और इन्हीं कुदरती चीजों में छिपी है नेचुरल किलर सेल्स, जो शरीर में बनने वाली कैंसर कोशिकाओं और वायरस को शुरुआत में ही खत्म कर देती है। बड़ी बात यह है कि सिर्फ एक दिन हरे भरे जंगल में बिताने से इम्यून सिस्टम कई हफ्तों तक मजबूत रहता है। और यही वजह है कि जापान में जहां ग्रीनरी में घूमने की आदत ज्यादा है, वहां फेफड़े, ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर से मौत का रेशियो काफी कम है। दरअसल आज सबसे बड़ा जहर टेक्नो स्ट्रेस है। मोबाइल स्क्रीन, शोर, इन सब ने इंसान की इम्यूनिटी को कमजोर कर दिया है, और ऐसे में जंगल की शांति इस शोर से बाहर निकलने का सबसे आसान और सस्ता तरीका है। और इसीलिए हमने एक जंगल नुमा पूरा माहौल यहाँ आज तैयार किया है, एक बेहतरीन खूबसूरत बगीचा जिसके बीच आज हम खड़े हैं स्टूडियो में। ये बड़ा कमाल का है। लेकिन जब बीमारी आए तब क्या करना है? अगर हर रोज थोड़ी हरियाली, थोड़ी हवा, थोड़ा सुकून आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो बीमारी से पहले ही आप खुद को बचा लेंगे। शायद दवा की ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि सेहत अस्पताल में नहीं, कुदरत की गोद में ही पलती है। बाकी चीज़ें आपको स्वामी जी समझाएंगे कैसे करना है, क्या क्या करना है। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने वाले, लेकिन ये बाग में और कुदरत के करीब रहने वाला जो प्लान है वो बहुत कमाल का है। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम। ये आपकी क्रिएटिव टीम के लिए एक बार फिर से हमारा अभिनंदन है। ग्राफिक्स, क्रिएटिव टीम, और फिर एआई का प्रयोग, आरआई का प्रयोग, रियल इंटेलिजेंस भी है, ऐसा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है और उसमें फिर मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित जी और ईशा जी, और जब सब जुड़ जाते हैं हमारे हुसैन जी की आहुति लगती है जब आपके प्यारे प्यारे शब्दों की, तो क्या ज़बरदस्त रौनक बनती है। आज हम भी यहाँ पर देखो पेड़ पौधों के बीच में, सामने सूर्य उदय हो रहा है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, और इन सब के बीच में आपने तो कहा एक दिन की भी ये फॉरेस्ट की जो शुद्ध हवा है एक सप्ताह तक हमें तरोताज़ा रखती है। तो अब दिल्ली वालों को, अब मुझे लगता है आपका सैटरडे संडे का मुझे जो है यहाँ संत कुटीर में योग ग्राम निरामय में ही डेरा बनाना पड़ेगा। आपका कुटिया तो बना दी आपकी मैंने, बहुत प्यारी सी और ऐसे आपको डिटॉक्स करते रहना पड़ेगा, क्योंकि अब तो आप रोल मॉडल हो गए ना। ऐसे ही लोगों की जिंदगी में जहर घुल रहा है। 18 लाख लोगों की मौत तो पोल्यूशन के कारण से हो रही है। रे रामा रामा लो, और फिर यदि टोटलिटी में देखा जाए पोल्यूशन के कारण से, फिर अलग अलग दवाओं के दुष्प्रभावों के कारण से, लिवर किडनी फेलियर से, ब्रेन स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से, नवजात शिशुओं की, गर्भवती महिलाओं की, किसी को डायरिया से, किसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेल होने से, और तमाम तरह की बीपी के घटने बढ़ने आदि से टोटल देखा जाए तो करीब
अलग अलग कारणों से, बीमारियों के कारण से, पोल्यूशन के कारण से जो मौतें हो रही हैं, करीब 1 करोड़ लोग हैं, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें जवान भी हैं। अकाल मृत्यु, देखो नेचुरल डेथ तो सबकी होनी। तो ये आज का जो कार्यक्रम है ना, उसको देख करके मुझे लगता है सप्ताह में एक दिन तो जरूर घूमने के लिए निकलेंगे। सैटरडे संडे को भी निकलेंगे, जो कुंभकर्ण क्या उतार है। स्वामी जी, हम उस कुटिया में आके किसी रोज रहेंगे। सोया ही रहता है, सुबह सुबह जागता ही नहीं कुंभकर्ण। स्वामी जी, उस कुटिया में हम सब आके किसी रोज रहेंगे। इस इंतजार में हमारे दिन तो बीतते जा रहे हैं, लेकिन असल में जिंदगी आप जी रहे हैं। उस माहौल में रहना, वहाँ कुदरत के करीब रहना, इतनी हरियाली, इतनी साफ सुथरी हवा, फिर कहने ही क्या है। बहरहाल शायद किसी दिन हमारी मुराद भी पूरी हो, हम उस कुटिया में आके कुछ रोज़ के लिए ठहर जाएं, तो हम भी थोड़ा डिटॉक्स हो पाएंगे, थोड़ा हमारी इम्यूनिटी और मजबूत हो जाएगी, जो अभी आपकी वजह से रोज़ाना अनुलोम विलोम करके और योगाभ्यास के ज़रिए हम सब ने हासिल किए।